वल्लभः गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभः गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय नाम संकीर्तन की जय विष्णुपाद अभय चरणार भक्ति स्वामी स्वरूपाद की जय इस्कॉन फाउंडेशन स्वामी स्वरूपाद की जय नमः दास ठाकुर की जय अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय प्रेम को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरी गौर भक्तवृंद की जय समेत भक्तवृंद की जय गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत स्कंदम 14 अध्याय 9 श्लोक संख्या 37 अध्याय का शीर्षक है ध्रुव महाराज के घर लौटना। अकर्ण्य आत्मजम आयतम संप्रत्य यथा आगतम राजा न श्रद्धे भद्रम अभद्रस्य कुत मम आकर्ण्य आत्मजम आयतम संप्रत्य यथागतम राजानं श्रद्धये भद्रम भद्रस्य कुतो मम अभद्रस्य कुतो मम आकर्ण्यम आत्मजम आयातम संप्रत्य यथागतम राजानं श्रद्धये भद्रम अभद्रंस्ते कुतो मम आकर्ण्यम आत्मजम आयातम संप्रत्य यथागतम न श्रद्धये भद्रम राजा न श्रद्धये भद्रम अभद्रस्य कुतो मम आकर्ण्यात्मजायातं संप्रत्य यथागतं राजानं श्रद्धये भद्रम अभद्रस्य कुतो मम मते आत्मगमात्मातं उत्कण्ठपथं राजानं श्रद्धये भद्रम अभद्रस्य कुतो मम आकर्ण्य सुनकर आत्मजम अपना पुत्र आयातम आते हुए संप्रत्य मरने के बाद यथा जिस प्रकार आगतम वापस आया हुआ राजा उत्तानपाद न
नहीं। श्रद्धे विश्वास हुआ। भद्रम कल्याण, अभद्रस्य अशुभ का, कुतः कहाँ से, मम मेरा। अनुवाद और तात्पर्य इस व्यक्ति स्वामी श्री प्रभात द्वारा। अनुवाद। जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उसका पुत्र ध्रुव घर वापस आ रहा है तो उसे इस समाचार पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे संदेह था कि यह कैसा हो सकता है। यह तो मृत्यु के पश्चात जीवन प्राप्त होने जैसा है। उसने अपने को पर अभागा समझ रखा था, अतः उसने सोचा कि ऐसा सौभाग्य उसे कहाँ नसीब हो सकता है। तात्पर्य। 5 वर्ष के बालक ध्रुव महाराज तपस्या के लिए जंगल में चले गए और राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी अल्प वय का बालक जंगल में रह सकता है। उसे पक्का विश्वास था कि ध्रुव मर चुका है, अतः उसने इस समाचार पर विश्वास नहीं हुआ कि ध्रुव महाराज घर वापस आ रहे हैं। उसके लिए यह समाचार मानो यह कह रहा हो कि एक मृत व्यक्ति वापस आ रहा है, इसलिए इसे विश्वास नहीं हो रहा था। ध्रुव के जंगल जाने के बाद राजा सोचता रहा कि उसी के कारण ध्रुव जंगल चले गए हैं, अतः वो अपने को सबसे अभागा समझ रहा था। अतः भले ही उसका खोया हुआ पुत्र मृत्यु के राज्य से वापस आ रहा था, किंतु अपने को अत्यंत पापी समझ बैठने के कारण वह सोच रहा था कि उसके इतने भाग्य कहाँ है कि खोया पुत्र वापस आ जाए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांच श्रीरूपं साद्रिजातं सहगनं नाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांच नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं और जो लोग ऑनलाइन में सुन रहे हैं उनका भी श्रीमद् भागवत में स्वागत है। तो यहाँ पर सुंदर प्रसंग चल रहा है। ध्रुव महाराज का चरित्र अत्यंत सुंदर चरित्र है और इसमें हमें बहुत कुछ ज्ञान मिल सकता है। तो हम देख चुके हैं किस प्रकार ध्रुव महाराज अपनी सौतेली माँ के क्रोध के कारण घर से निकले और जंगल में जाके भगवान की तपस्या की और तपस्या करने के पश्चात 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया। और जो इच्छा भौतिक इच्छा लेके गए थे वो तो भगवान ने पूरा किया, मगर वो अत्यंत दुखी हो गए और फिर अपनी सफलता प्राप्त करके वो अपने घर में लौट रहे।
और अभी यहाँ पर देख रहा है कि उनके माता पिता उत्तानपाद, जो उनका पुत्र 5 साल का बच्चा पुत्र अपनी क्रोध, क्योंकि आपने प्रेम किया नहीं था, उत्तानपाद में उसे अपनी गोद में बिठाया नहीं था और अपनी पत्नी के वश में हुए थे, इसी कारण सूर्य जी के वश में हुए थे, इसी कारण अपने ध्रुव के ऊपर ध्यान दिया नहीं था। और ध्रुव महाराज अपनी विमाता से कटु शब्द कारण घर से जंगल चले गए। और उस समय से उत्तानपाद अत्यंत दुखी थे कि मैं अपनी पत्नी के वश में हुआ था, इसलिए मेरे छोटे बालक के प्रति मैं प्रेम दिखाया नहीं, और इस छोटा बालक एक घर छोड़ के जंगल में गया है, इसलिए हमेशा दुखी थे। और सास तो वो दुखी थे, तो उस समय उत्तानपाद दुखी हो रहे थे। तो अभी वार्ता हो रही कि भी ध्रुव महाराज क्या हो रहे, अभी आ रहे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर उनका हृदय की भावना का वर्णन कर रहे हैं कि ये पुत्र बालक, छोटा बालक जिस प्रकार जंगल में जाने के बाद मृत्यु हुआ है, वापस किस प्रकार वापस वो घर पे लौटा है। तो ये भी उत्तानपाद हृदय की भावना भी प्रकट कर रहे हैं। तो गृहस्थ जीवन में यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, खासकर गृहस्थ के लिए हम थोड़ा बात चर्चा करेंगे। और किस प्रकार गृहस्थ को, जो गृहस्थ प्रभु है, पति है और माता है, स्त्री है, किस प्रकार घर में रहना चाहिए, तब घर में आनंद का वातावरण बन सकता है। नहीं तो चाणक्य पंडित बोलते हैं घर में 4 शत्रु होते हैं। क्या है? घर में 4 शत्रु बैठे हैं। बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं कि शत्रु कहाँ पर है, कहाँ पर भले घर में 4 शत्रु बैठे हैं। जब हम शत्रु को पहचान लेंगे और उस समय हम सतर्क रहेंगे तो हम उसे बच सकते हैं, अन्यथा वो शत्रु हमारा जीवन उद्ध्वस्त कर सकता है। हालांकि उत्तानपाद का चरित्र इस प्रकार शत्रु बने थे कि उनकी सुरुचि, उनकी पत्नी शत्रु बनी थी। चाणक्य अपने सुंदर ढंग से श्लोक बोलते हैं, ऋणकर्ता पिता शत्रु। पिता ऋण लेके बड़ा किया है और अपने पुत्र को ठोक दिया है, तो क्या बोलता है, वो सबसे बड़ा शत्रु है। लोग आज क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते, वहाँ से लोन लेते, मर जाते हैं और बाद में वो घर पे आते हैं और पुत्र को बोलते हैं, देखिए अपने पिताजी ने इतना कर्जा लिया था, अभी आप फेड़ो, मेरे को दीजिए। तो ये पिताजी क्या है, घर में बैठ कर बड़ा शत्रु बना है। और इसलिए बोल रहे हैं चाणक्य पंडित बोलते हैं, माता च विभिचारिणी। जब माता विभिचारिणी होगी तो क्या होगा, वो माता ही घर में बड़ी शत्रु है। रूपवती भार्या शत्रु, भार्या रूपवती शत्रु। जब पत्नी सुंदर होगी तो क्या होगी, वो बड़ा शत्रु होगी। जिस प्रकार उत्तानपाद के शत्रु कौन बन गई, सुरुचि, कि वो इतने सुंदर होने के कारण अपने छोटे बालक के प्रति प्रेम दिखाया नहीं। और फिर बताए पुत्र च अपंडिता, तो पुत्र अपंडित होगा, मूर्ख रहेगा, और घर में क्या है, बड़ा शत्रु है। बड़ा बड़ा स्कूल कॉलेज में भेजेगा लड़का और पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या होगा, वो शत्रु है ना। तो 4 प्रकार के शत्रु घर में बैठे हैं। तो उत्तानपाद का चरित्र इस प्रकार का है। उत्तानपाद वास्तविक उनके सुनीति और सुरुचि, तो सुनीतिवासी अत्यंत धर्मपरायण थी, मगर उस उत्तानपाद को इतनी सुंदर लगती नहीं थी। और इसलिए क्या हुआ था, सूर्य के प्रति आसक्त हो गए, सुंदर पत्नी पर। और इसलिए ये छोटा बालक अपनी गोद में जा रहा, बैठने आ रहा था, मगर ये उनके प्रति आसक्त होने के कारण ध्रुव महाराज के प्रति वो प्रेम दिखलाया नहीं, और छोटा बालक घर से भाग गया। तो ये शत्रु है। मगर ध्रुव महाराज अपंडित नहीं थे। क्या थे, बहुत बड़े पंडित थे। ब्रह्मा जी से भी बड़ा पंडित थे, ब्रह्मा जी से भी बड़े पंडित ध्रुव महाराज थे। ब्रह्मा जी तो एक बहुत ही जगत का राज्य मांग रहे, एक छोटा बालक ऐसा राज्य मांगा, ब्रह्मा जी से बड़ा मांगा, कितने बड़े बुद्धिमान होगा। कहा जाता है कि घर में जब पुत्र मुड़ कर रहेगा
तो पिता पिता हमेशा कहता है परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या बच्चे क्या करें। मगर जो विद्वान होगा बच्चा तो माता पिता का नाम रोशन करेगा। और उससे भी ज़्यादा जब पुत्र भगवान का भक्त बने तो कहना ही क्या है। माता पिता उद्धार तो करेंगे, 21 पीढ़ी का उद्धार करेंगे और तीनों लोगों का उसका गुणगान करते रहेंगे। अभी चल रहा है ध्रुव महाराज का, ध्रुव महाराज का गुणगान तीनों लोगों में हो रहा है। और उसके साथ होते समय क्या कर रहे हैं, उत्तानपाद का नाम भी जुड़ रहा है ना। किसका पुत्र है, कोई बोलते ना ये किसका पुत्र है, इतना कुछ कार्य कर रहा है, अच्छा करे या बुरा करे। इसके साथ किसका नाम जुड़ जाता है, माता का जुड़ जाता है, पहला पिताजी का, है ना। तो क्या है, तो वो पुत्र का पिताजी का नाम रोशन हो जाता है। या पुत्र मूर्ख होगा तो बोले कि किसका पुत्र है, बगल मूर्ख पुत्र किसका है, अमुक आदमी का है। तो किसका हो गया, पूरे जगत में पिताजी का नाम बदनाम हो जाता है। मगर पुत्र इस प्रकार का योग्य होगा तो वह गुणगान होते रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार एक सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें समझना है कि हम भौतिक संसार में किस प्रकार समझना है कि इस प्रकार विवेक को लेना है, बुद्धिमान से काम लेना है। किसी भौतिक आसक्त नहीं होना चाहिए। ग्रस्त जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कि जो ग्रस्त होता है उसको कृष्ण भक्त होना चाहिए और हमेशा साधु का संग करना चाहिए, अनिवार्य है। साधु का संग करके साधु से कथा सुननी चाहिए, तब क्या होगी, इस प्रकार के असत्य को छोड़ सकता है। नहीं तो भौतिक संसार में लोग इसमें उलझ जाते हैं और इससे निकलने का कभी प्रयास करते ही नहीं। इसलिए साधु का संग करेगा तो क्या भौतिक आसक्ति कम हो जाएगी, अपने जीवन को उद्देश्य को समझ सकता है। और माता लोग को क्या समझना करना चाहिए, वो हमेशा पति की सेवा करना चाहिए। तो कृष्ण भक्त पति कृष्ण भक्त होगा तो पत्नी को क्या करना चाहिए, पति की हमेशा सेवा करना चाहिए। तब क्या होगा, परिवार सुंदर ढंग से चलेगा। देखिए पृथु महाराज जैसे कर्दम मुनि और देवहूति। कर्दम मुनि भगवान के महान भक्त थे। देवहूति इतनी सेवा करती थी, इतनी सुंदर थी देवहूति कि देवता लोग ईमान से गिर गए। इतनी यहाँ कर कोई सुंदर पत्नी होगी, ठीक है कि हर पत्नी को अपनी पत्नी सुंदर लगती है, वो बात अलग चीज़ है। मगर कहने का मतलब कि इतनी सुंदर थी कि विवाह को पति देवता ईमान से जा रहे थे और देवहूति अपने महल में, जो पिताजी के महल पर बैठी थी, खड़ी थी, और विवाह से वो ईमान में जा रहा था। उन्हें सुंदरता देखी और ईमान जलाते थे, वो नीचे गिर गया। तो इतनी सुंदर देवहूति थी। मगर जब उन्हें शादी करके आया, वो जंगल में बैठा था, कौन, कर्दम मुनि। और ये चक्रवर्ती राजा पृथ्वी का सम्राट अपनी पुत्री को लेकर जंगल में गया रहे। जब लेके आए तो देवहूति को बोला मुझसे शादी, देवहूति ने बोला उनको मेरा पति है, मुझे उससे शादी करना है। तो वो राजा स्वयंभू मनु तुरंत वो शादी करके चले गए। और ये तपस्या करे कर्दम मुनि, देखिए। इसलिए कि किस प्रकार, क्योंकि इसलिए कहा जाए, प्रभात बोलते हैं कि हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए और हर लड़की को किस प्रकार शीलता पालन करना चाहिए, कार्य महत्वपूर्ण है। ये स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल में जाएगा, अच्छा स्कूल में डोनेशन देगा तो मेरे लड़की को या लड़के को अच्छा नैतिकता सिखाएंगे, कदापि नहीं। किस प्रकार आजकल के जो शिक्षण प्रणाली है, किस प्रकार का सबसे बड़ा असुर बनाए, वही सिखलाते हैं। अब माने या माने, अब बोले क्या बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा असुर बनाते हैं। असुर क्या है, भगवान को छोड़ के भौतिक जगत का भोग कैसा करे, किस प्रकार भौतिक जगत में हम नियंत्रण करें, इसके बारे में बतलाते हैं। कोई ऐसी नैतिकता नहीं सिखलाते किस प्रकार हम आचरण करें, किस प्रकार परिवार में सुंदर ढंग से प्रेम से रहे। ये आजकल शिक्षण प्रणाली कोई सिखलाती नहीं। कदापि होगी तो गुरुकुल में पढ़ाते हैं, मगर आजकल के आधुनिक कृष्ण शिक्षण प्रणाली
किसी को नहीं बतलाती हैं। ये सबसे बड़ा क्या है, एक प्रभात बोलते हैं क्या है, कत्ल खाना के समान है। कि लोग बच्चे लोग जाते हैं वहाँ पर क्या कि इंद्रिय भोग करने के लिए प्रयास करते हैं। जो शिक्षक होते हैं वो भी ये ज्ञान देते हैं किस प्रकार में आचरण करना चाहिए। ये घर में जिस प्रकार वैदिक संस्कृति में देखा जाए, द्रौपदी महारानी, कुंती महारानी कितने सुंदर ढंग से अपने आप देखते, श्रीमद् भागवतम उनका प्रार्थना कितना सदाचार। वो स्कूल में कहाँ पर पढ़ी थे वो, नहीं घर में ही उसके माता पिता पढ़ा रहे थे। ये संस्कृति है। तो इसलिए हमें इस प्रकार का शिक्षण सबको देना चाहिए। तो कहने का मतलब कि घर में स्त्रियों को किस प्रकार रहना चाहिए, श्रीमद् भागवतम 7वें स्कंद में 14वें अध्याय में आदर्श पारिवारिक जीवन के बारे में नारद मुनि बतलाते हैं किस प्रकार आदर्श परिवार होना चाहिए। उसमें नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज का संवाद होता है। तो नारद मुनि उस संवाद में बोलते हैं, युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान देते हैं आप किस प्रकार ग्रस्त होने के पश्चात भगवान का आश्रय लेना चाहिए। अब उसमें बता रहे किस प्रकार स्त्रियों को घर में रहना चाहिए। तो क्या होगा, परिवार इतना सुंदर ढंग से चलेगा, इतनी मधुरता चलेगा कि घर में कोई बच्चा बाहर जाने की, गलत कार्य करने की इच्छा नहीं करेगा और इतना वो आनंद वातावरण करेगा और परिवार भी जुड़ सकता है, जॉइंट फैमिली रह सकता है। अभी क्या हो रहा है, कलयुग का अलग अलग घर बन रहे हैं, इतने घर बन रहे हैं कि पूछो मत। शादी होगा तो पहले ही, शादी के पहले ही बुक करते हैं घर। उनको मालूम है कि मैं शादी होने के बाद मैं अपने माता पिता छोड़ के दूसरी जगह जाऊँगा। और इसलिए क्या होता है, जब बच्चा होने के बाद माता पिता उस जॉब में जाते हैं और या टीवी देखते रहते हैं, पत्नी बच्चा बिगड़ जाता है। कितने हालत प्रकार के, हर प्रकार की हर स्थिति में खराब हो रहा है। बड़े बड़े शहर में सब प्रकार के गलत हो रहा है, क्योंकि एक साथ रहने का आदत नहीं है, प्रेम का संबंध ही, और बड़ों को सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए क्या होता है कि एक केंद्र बिंदु है इंद्रिय तृप्ति। इसी कारण लोग एक परिवार में रहने के लिए इच्छा नहीं करते हैं और इसी कारण समाज उत्पात हो रहा है, स्त्रियों का शोषण हो रहा है। स्त्रियों लोग कहते हैं ना कि हम स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र रहना अनिवार्य है, मगर क्या है, मूर्खता नहीं कि हम फ्री रहे और फिर हमारा शोषण करते रहेंगे। और वैदिक संस्कृति में जब जॉइंट फैमिली होती है तो क्या होता है, सबका ख्याल करते थे लोग। घर का मुखिया होता था, है ना, मोहनलाल प्रभु, बराबर ना, सही ना, बराबर ना। तो राजस्थान में कितने संस्कृति अच्छी है, बड़े को संस्कार और किस प्रकार परिवार को जुड़ाते हैं। आजकल की पद्धति नहीं समझते ना, इसलिए सब परिवार टूट जाता है। तो वहाँ पर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज बोलती हैं स्त्रियों को किस प्रकार रहना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि नारद मुनि मेरी मन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी माता को खराब लग जाए तो वो हमारी श्रीमद् भागवतम का जो वाक्य हम बता रहे हैं। तो बता रहे हैं कि स्त्रियों को मृदुभाषी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, परिवार के हर लोग एकत्र रहेंगे, प्रेम से व्यवहार करेंगे। जो हमेशा कटु शब्द बोलेगा तो क्या होगा, घर में झगड़ा होगा। इसलिए परिवार में स्त्रियों का इस सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि मृदुभाषी होगी, सबको प्रेम करेंगे तो क्या होता है, परिवार जुट में रहेगा। और सास स्त्रियों को घर का कामकाज सब कुछ आना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे बाहर होटल में जाके नहीं खाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, मंदिर में आए तो गोविंदा में खाएंगे, मगर ज़्यादा करके नहीं खाएंगे, क्योंकि घर में नहीं मनाते इसलिए बाहर जाते हैं लोग। इसलिए हर प्रकार की स्त्रियों को कार्य आना चाहिए। आजकल स्त्रियों क्या करते हैं, वही भी बड़े स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, जॉब करके 20,000 रुपये, 50 रुपया, 1000 रुपया लेके आते हैं। बच्चे को ध्यान नहीं है, घर में कुछ खाना नहीं बनता और फिर अहंकार बढ़ जाता है और फिर घर में झगड़ा हो जाता है, परिवार टूट जाता है। तो वैदिक संस्कृति में कितना परिवार एकत्र साथ रहा। इसलिए कहा जाता है कि जो गृहस्थ पति होता है घर में जाके बाहर जाके काम करता है, घर जब बाहर जाके काम करके क्या आता है, तो स्त्रियों को कभी घर में आने के पश्चात कभी घर की समस्या अपने पति को बोलना नहीं चाहिए।
अभी क्या करते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं घर में गैस नहीं है, जब गैस आएगा तो आप घर में प्रसाद खाएगा, नहीं था आप वहाँ ही खाए। तो इस प्रकार का हर समस्या को नहीं बोलना चाहिए। तो क्योंकि पति 8 घंटा बाद 10 घंटा बाहर काम करता है और अनेक भौतिक लोगों को मिलता है, मिलने के बावजूद घर आता है, घर आने के पश्चात फिर पत्नी कुछ समस्या बोलेगी तो क्या होगा फिर? बाहर लोग इतना कुछ बोल रहे हैं, घर में आके भी कुछ शांतता नहीं, बोलेगा तो मैं ऑफिस में बैठता अच्छा रहता, हम दुकान में बैठ के अच्छा रहता है ना, ऐसा लगेगा ना। तो कहा जाता है शास्त्र में, जब पति बाहर से आता है तो क्या करना चाहिए पत्नी को? कोई घर की समस्या बोलने नहीं चाहिए। अच्छा साड़ी पहन के, बालों को संवार के दरवाजे को सामने खड़ा होना चाहिए। और फिर पतिदेव आएगा, वे कोई सही नहीं कि वे ऐसी कोई ज़्यादा, क्योंकि ये संस्कृति है। और आने के पश्चात पति का स्वागत करना चाहिए, नहीं तो पटावाला साड़ी पहनेगी, बाल बिखरे होगी, तो पतिदेव बाहर से आएगा तो बोले कि कोई डायन खड़ी है क्या? सही बात है, क्योंकि ये संस्कृति है, एक वैदिक संस्कृति है। जब पति को किस प्रकार की संस्कृति का पालन करेगा तो क्या होगा? परिवार प्रेम का रहेगा। नहीं तो समाज, आज के लोग क्यों इधर उधर भागते रहते हैं लोग? क्योंकि लोग, पति बाहर से आता है, उसका मन विचलित रहता है। जब पत्नी का स्वभाव की इस चेहरे को देखता है तो इस प्रकार का चेतना रहेगा तो वो भी विचलित होते जाएगा। अरे क्या है चीज़, बाहर से आया तो ये भी ऐसे डायन जैसे खड़ी है, बच्चे किधर चिल्ला रहे, कुछ कर रहे, कुरुक्षेत्र बना रहे, कुरुक्षेत्र मैदान बनाए, तो क्या होगा फिर? ये क्या है? तो ये सबसे बड़ा संस्कृति है कि इस प्रकार पत्नी को रहना चाहिए कि पति देव आएंगे तो क्या करना चाहिए? तो सुंदर वस्त्र पहन के, साड़ी पहन के, बालों को संवार के उसको प्रवेश कर देना है। और आने के पश्चात तुरंत उसको कुछ समस्या नहीं बोलना चाहिए। आने के बाद बैठने के पश्चात उसको पानी का गिलास देना चाहिए, हाँ, नहीं तो देना चाहिए। कहा जाता है वैदिक शास्त्रों में पति परमेश्वर माना जाता है, क्योंकि जब पति कृष्ण भक्त होगा तो क्या होगा? पत्नी का उद्धार कर सकता है वो। जैसे कर्दम मुनि का उदाहरण बदले है। कर्दम मुनि भगवान के महान भक्त थे, उसी कारण घर में उनका कपिल मुनि प्रकट हुए। और सहसा पृथु महाराज, उनकी पत्नी अर्ची, जो भगवान के महान भक्त थे पृथु महाराज, जो वानप्रस्थ लिए तो अर्ची देवी उनके साथ वह जंगल में चली गई। चले जाने के पश्चात पृथु महाराज भगवान की आराधना कर रहे थे। और ये अर्ची देवी अपने पति की सेवा, जो पृथु महाराज भगवान की आराधना कर रहे थे, वो पत्नी अर्ची देवी भगवान के लिए जो कुछ सहायता चाहिए, फूल चाहिए, कुछ सामान चाहिए, तो जंगल में इकट्ठा करके अपने पति का देती थी। जब इस प्रकार ऐसे करते करते जब पृथु महाराज का देहांत हो गया तो क्या हो गए? वो शरीर में क्या किया, उनको पृथु महाराज का शरीर को ये अग्नि चिता में लग दिया। और ये अर्ची देवी अग्नि में प्रवेश की, सदी गई। और जैसे दोनों का देहांत हो गया, शरीर का नाश हो गया, जो अग्नि से दो आत्मा निकल गई। श्रीमद् भागवत वर्णन सुंदर ढंग से वर्णन है। तो दोनों आत्मा ऊपर जा रही थी। देवता लोग की जो देवी थी, उन्हें फूल डाल दिया, उनसे पुष्पवृष्टि की, क्योंकि वो दोनों का भी आत्मा, दोनों क्या है, गुरुधाम जा रहे थे। इसलिए कहा जाता है जब पति भगवान का भक्त होगा और पत्नी पति की सेवा करती रहेगी, दोनों का उद्धार होगा। और सुबोरी मुनि का हम उदाहरण बोलते हैं। सुबोरी मुनि तो उनका पतन हुआ था। क्या सुंदर ढंग से वर्णन, क्योंकि कभी के भगवान जो कुछ तपस्या करते भगवान बोलते नहीं। भगवान श्री कृष्ण इसलिए बोलते हैं, यहाँ विक्रम नास्ते प्रत्यवायन विद्यते सर्पमधर्म तत्रायति भया। थोड़ा सा कुछ हम धार्मिक कार्य करते, भगवान की भक्ति करते हैं, और कुछ हमारा प्रारब्ध कर्म से कारण हमारा पतन होगा, मगर जो कुछ हम भक्ति का अनुसरण किया है, भगवान उसको वापस वो प्रतिदिन बुलाते हैं। और सुबोरी मुनि ने खाली वास्तविक अपराध किए थे गुरु जी से, और फिर उसका पतन होके मंदाता राजा के पास गए और उनके 50 पुत्री के साथ उन्हें शादी की। शादी करने के पश्चात वो पछतावा कर रहे में क्या किया,
मैं तपस्या कर रहा था और फिर मैं ऐसे पतन हो गई मेरा। वापस उनकी बुद्धि सही ठिकाने पे आ गई। आने के पश्चात फिर वो तपस्या करने के लिए निकले और निकलने के पश्चात उनकी पत्नियां भी उनके साथ गई और गन्ने के पश्चात वो अपने पति उनको भी होश में आया कि हम लोग क्या कर रहे थे, हमारा पति इतने महान था और हमारे कारणवश में आके या भौतिक जगत में बंद रहा है। तो भी तपस्या कर रहे, तो ये 50 पत्नियाँ सोबरी मुनि की तपस्या सेवा कर रही थी और सोबरी मुनि का उद्धार होने के पश्चात 50 कन्या जो पत्नी थी उनकी, उनका ही उद्धार हो गया। तो वैदिक शास्त्र इसलिए कहा जाता है, पति को परमेश्वर माना जाता है। जब पत्नी सत्यवती होगी तो इतनी शक्तिशाली बन सकती है कि हम सोच भी नहीं सकते। गांधारी के बारे में देखिए, गांधारी हालांकि इतने धर्मपरायण थी वास्तविक, मगर अपने पति को इतना प्रेम करती थी, इतना वो सत्यवती थी, वो सिलवान थी कि शादी होने के उसको मालूम पड़ा कि मेरा पति अंधा है, तो उसमें उन्होंने आँख में पट्टी बांधी। अभी कलीग में ऐसा कोई लड़की है कि अभी माता पिता ने सोच लिया अभी उनका पति होने वाला पति अंधा है, तो तुरंत हंस के बोले कि ठीक है पिताजी, जो आपने चुना है लड़का उसके साथ शादी करोगी। क्या बोलेगी? जैसी वार्ता सुनेगी आत्महत्या कर लेगी, है ना। अंधा होने के प्रश्न ही नहीं, आत्महत्या ही करेगी। तो ये गांधारी जब मालूम पड़ा कि उनका होने वाला पति अंधा है, उसी समय से उन्हें पट्टी बांध ली और इतनी शक्तिशाली बन गई। इसलिए जो पतिव्रता स्त्री होती है इतना शक्तिशाली होती कि उनका हम अंदाज नहीं लगा सकते। इसलिए स्त्रियों को इस प्रकार का संस्कृति रहेगी तो समाज में उत्पात नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मगर जब देखते हैं कि महाभारत में जैसे जब दुर्योधन को बोला कि मैं आँख खोलती हूँ, तो आप क्या गए, बिना वस्त्र निर्वस्त्र आइए कुरुक्षेत्र महायुद्ध। तो फिर हम देखते हैं उस प्रकार उन्हें पूरा शरीर वज्र के समान बन गया। तो उस समय और दूसरा देखते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हो गया तो उस समय क्या देखा, तो 5 पांडव आ गए दुष्ट धर्म गांधारी के पास और कृष्ण भी आ गए। कृष्ण आ गए पश्चात फिर उनको कृष्ण को मालूम था कि गांधारी इतनी दुखी है कि 100 पुत्र उनके मारे गए हैं। अभी मारे गए तो इतना क्रोध आएगा कि स्वाभाविक अपने पुत्र, अपने 100 पुत्र, एक नहीं 100 पुत्र मारे गए तो क्या होगा। तो उस समय दुष्ट महाराज डर गए कि अभी गांधारी के पास कैसे जाऊंगा, जब जाएगा तो दुखी हो जाएगा, क्रोध होगी, क्या करेंगे। जब युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण ने और बोला कि आप जाइए, क्यों आप धर्मपरायण हैं, आपसे प्रेम करती है, आप जाइए। मोरे क्रोधी थे, दुखी थे और पट्टी आँख में पट्टी थी। जब युधिष्ठिर महाराज सामने खड़े हो गए और उन्होंने पट्टी थोड़ा बांधे थे, जब खाली पट्टी हिलाई, उन्होंने आँख में पट्टी हिलाई, युधिष्ठिर महाराज के चरणों को देखा तो युधिष्ठिर महाराज का अंगूठा जल गया। तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि क्या बात है, खाली पट्टी हिलाए तो मेरा अंगूठा जल गया, पर पट्टी निकला तो मेरा क्या होता। तो ये डर गई, इतने बोला रही इतनी शक्तिशाली था गांधारी कि ना पट्टी हिलाए तो मेरा अंगूठा जल गया, पूरा पट्टी निकला तो मैं भस्म हो जाता। तो उससे वापस आ गए। तो फिर इस समझ में बाद में गांधारी का चरित्र है। गांधारी कृष्ण को बोली, हे केशव, आपके कारण कुरुवंश का नाश हो गया, आप ही युद्ध को रोक सकते थे, मगर क्या है आपने रोका नहीं, तो इसलिए मैं आपको शाप देती हूँ। आज के बाद 26 साल के बाद क्या होगा, आपका यदुकुल नष्ट हो जाएगा। तो वास्तविक भगवान को शाप नहीं लगता, मगर भगवान दिखलाना चाहते हैं कि गांधारी का जो पतिव्रता का शक्ति क्या है। तो इसलिए ये संस्कृत पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर और सुंदर रंग से वर्णन कर रहे हैं कि कोई आदमी यहाँ पर उत्थान बात दुखी है कि अभी मेरा बच्चा जंगल में गया तो कैसे रह सकता है, मगर कहा जाता है कि मारे कृष्ण राके कृष्ण मरे के। जब कृष्ण किसी को मारना चाहता है, हम घर में कितने शुद्ध सही ढंग से रहेंगे तो मर जाएंगे, और जब भगवान का आश्रय होगा, हम जंगल में रहे या कहाँ पर रहे, भगवान हमारा सुरक्षित रह सकता है।
है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जो भगवान ये भौतिक संसार में लाया है तो हमें रक्षा करेगी। देखिए कितना हम सुंदर ढंग से हमेशा कभी कभी ये बात बतलाते हैं। जब बच्चे को पैदा करते भगवान खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, है ना, कितने सुंदर ढंग से। तो भगवान हमें रक्षा करते हैं। भगवान चाहते हैं कि उसको मारना है तो फिर कौन सी शक्ति हमें बचा सकती है। इसलिए प्रहलाद महाराज सुंदर ढंग से श्लोक में बोलते हैं, नरसिंह भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपकी अनुकंपा किसके ऊपर है तो वो भौतिक संसार में रहेगा, बट आपकी अनुकंपा किसी जीव के ऊपर से उड़ गई है तो क्या होगा बोल रहे बताए। तो भौतिक संसार में क्या रह सकता है। तो बता रहे कि कोई आदमी माता पिता हो के अपने बच्चे का रक्षण नहीं कर सकते हैं। घर में देखते कोई माता पिता कोई अपने बच्चे को रक्षण करते हैं मगर क्या होता है, रक्षा नहीं कर सकते। यहाँ पर श्लोक बोलते हैं कि बालस्य शरणम पितरो नरसिंहम नातस्य चांग मुदवदी मंजतो न हो। इसलिए बोलते हैं कि बालक होता है माता पे सुरक्षण रहता है मगर उस माता पिता उस बच्चे का मृत्यु को टाल नहीं सकते। होने के बावजूद किसी बीमारी आती मर जाता है। और कोई आदमी रोगी होने के बावजूद बता प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को प्रार्थना करते हैं कि जब रोगी होता है कितना भी अच्छा वैद्य हो, रोगी को बीमारी हुई उससे मुक्त कर सकता है। बीमारी होने के बावजूद उसको जो शारीरिक कष्ट होता है वो कभी वो वैद्य उसे मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आपकी अनुकंपा जिसके जीव के ऊपर से उड़ गई है तब ऐसा जीव भौतिक संसार में मुक्त रहेगा। तो हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज 5 साल की आयु में जंगल में गए हैं। हिंस्र प्राणी होने के कारण क्या कर रहे हैं, उत्तानपाद को डर लगा कि मेरा बच्चा मर गया होगा, हिंस्र प्राणी को सिर्फ सिंह कुछ काटा होगा। मगर जिसने भगवान का आश्रय भगवान का लिया है वो कैसा मर सकता है। देखते हैं ये महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हर जीव में परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं। इसलिए कहा जाता है कि हम जब संसार में कभी अकेला नहीं है। लोग इसलिए मेंटली रिटायरमेंट होते हैं। लोग क्या है, मेंटल रिटायरमेंट क्यों होते हैं, घर के सब होने के बावजूद भी बोलता है कि मैं अकेलापन महसूस करता हूँ और लगता है भौतिक जगत में अकेला हो। हम अकेला रह ही नहीं सकते। अकेला कैसे रह सकते, भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं, है ना, है ना। हमारे साथ हृदय में भगवान बैठे हैं, हमेशा भगवान हमें ध्यान देते हैं। और फिर क्या होता है, इस प्रकार हमारी श्रद्धा भगवान के ऊपर होगी तो भगवान हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं। ये महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए जब भगवान की भक्ति में करते हैं और भगवान पर श्रद्धा रखते हैं ना तो भक्तों को हमेशा समझना है कि भगवान हमेशा मेरे साथ में है, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तब इसका क्या है, दृढ़ता से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो भौतिक जगत में लोग कितने धनवान होने के बावजूद भी अकेलापन में सोते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं, क्योंकि वो भगवान को श्रद्धा नहीं रखते। ये तो ध्रुव महाराज भगवान के महान भक्त थे और हर जीव भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं। जब कोई साधु वृत्ति का आदमी उसके हृदय में कोई किसी प्रति ईर्ष्या नहीं है, हर कोई जीव के प्रति, और भगवान को शरणागत हो जा रहा है, कोई प्राणी पशु सर्प हो उसको तकलीफ देता नहीं। मगर जब हम हमारे हृदय में किसी जीव के प्रति हिंसा होगी तो क्या होगी, वो जीव में कष्ट देगा, है ना। अंजन बाबू अब गोकुलधाम में रह रहे, कितने सर्प आते हैं, है ना, है ना। घर में आप ऊपर सर्प गिर जाते हैं, बड़े बड़े सर्प, वो लोग उठा के गिर जाता है। ऐसे परसों हम लड़के के पास गए थे, एक हरा वाला सर्प बहुत विषारी था, क्योंकि वहाँ लोकल बोलते कि बहुत सारा विषारी सर्प है। मोरा हमारे गोकुलधाम में भक्त ब्रह्मचारी प्रसाद ले रहे थे और एक ब्रह्मचारी नए थे, वो बोले कि मारो क्या उसको, मारो क्या, नहीं मारना नहीं उसको, बेचारे को छोड़ दे निकाल। वो उठा के वो लेके गए और कोई इतना बड़ा हंसता नहीं हुआ कि इतने गोकुलधाम में इतने भक्त लोग रह रहे, किसी को सर्प काट के क्या हुआ नहीं। कि जब हमारी भावना इस प्रकार की होगी कोई पक्ष हमें हिंसा नहीं पहुँचेगी। जब हमारे करने हृदय में किसी को ईर्ष्या भाव होगा, भोग भावना होगी तो हमारा शत्रु बनता है। और कोई हमारे जीवन में कुछ इस प्रकार का घटना हो जाती है
तो समझ लें कि हमारा प्रारब्ध कर्म था, इसी कारण हमारा जीवन नष्ट हो गया। नहीं तो हर जीव का भगवान रक्षणा करते हैं, और ये भावना में सही रूप से जानना चाहिए, तब हम ये भौतिक जीवन में सुखी रहेंगे, कभी विचलित नहीं होंगे। नहीं तो लोग बहुत विचलित होते हैं, बड़े लोग भी क्या पागल होते हैं, मेंटल रिटायरमेंट हो जाते हैं, है ना। इसलिए मैं भक्ति में आने के बाद ये स्थिति को सही ढंग से समझना है। इसलिए विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी कभी हस्तनी सुनी से बात पंडिता समदर्शना। दो असली पंडित बुद्धिमान आदमी ये समझता है कि हर जीव में भगवान परमात्मा बैठे हैं। हाथी के शरीर में, चंडाल के हृदय में, सबके हृदय में परमात्मा भगवान बैठे हैं, भगवान का अंश है। तब जिस प्रकार हम डील करें उसके बाद व्यवहार करेंगे, वो पशुओं में इस प्रकार का व्यवहार करेंगे। जैसे हम देखा हरिदास ठाकुर उदाहरण बन रहे थे, वो गुफा में जो सर्प था, जब हरिदास ठाकुर गुफा छोड़ने जा रहे थे तो क्या हुआ, सर्प सोचा कि मेरे कारण ये गुफा से हरिदास ठाकुर जा रहे हैं और उसको दर्शन देने गाँव वाले अभी आ नहीं रहे, तो इससे अच्छा क्या होगा, मैं ही सर्प से या गुफा से निकल जाऊँ। और सबके सामने वो सर्प गुफा छोड़ के चला गया। अभी उसको कोई हरिदास ठाकुर ने अपनी भाषा में बोल दिया कि भाई चलो भाई तुम यहाँ से निकलो, नहीं, कि हर जीव में परमात्मा में भगवान बैठे हैं, भगवान इसको इंडिकेट करते हैं, ज्ञान देते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। तो हर जीव की रक्षा भगवान करते हैं। तो ध्रुव महाराज की क्यों नहीं किए भगवान, तो क्योंकि भगवान के महान भक्त थे। देवता सब ब्रह्मांड हिल रहा था, वो पशु क्यों क्या तकलीफ करेंगे, बराबर देवता डर गए थे जब ध्रुव महाराज तपस्या करे तो 5वें दिन में जब सांस रोक ली। तो हर चीज, तो इसलिए हमें भगवान के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। तो खाली 2 मिनट खाली कात्यायनी व्रत के बारे में बदला रहे कि आज से कात्यायनी व्रत चालू हुआ है। तो श्रीमद् वृंदावन में गोपियाँ भगवान के अनन्य भक्त है, और कोई लोग ये व्रत को समझे नहीं और बोले कि क्या ये भगवान की इतनी परम भक्त गोपियाँ थी और किस कारण से ये कात्यायनी देवी के व्रत कर रहे थे। और हम लोग कोई शिव जी के मंदिर में जाते हैं, हनुमान मंदिर में जाते हैं, जो लोग आरोप करते हैं उसके मंदिर में क्यों गए, आप क्यों नहीं कृष्ण के मंदिर में आते हैं। कोई मंदिर, देवता मंदिर में जाना कोई आप का विरोध नहीं है हमारा, मगर हम उस स्तर पर है क्या, क्या भौतिक इच्छा लाने के लिए गए, क्या करने के लिए गए। गोपियाँ भगवान के परम भक्त थी और भगवान की इतना प्रेम करती थी। जब भगवान ने रासलीला की, रासलीला करने के पश्चात उनके हृदय में यही इच्छा थी कि कृष्ण हमारे पति बने, और इसलिए कहा जाए देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मगर देवता के पास जाने से हमें भौतिक कोई कामना नहीं करना है, यही सबसे बड़ा खतरा है हमारे जीवन में। हम क्या कहते हैं, देवता के मंदिर में जाते हैं और कोई हमारी इच्छा होती है, भौतिक इच्छा, और फिर वो प्राप्त करते देवता देते हैं, और फिर हमारा ट्रैक बदल जाता है कृष्ण को छोड़ के। तो कात्यायनी देवी का जो व्रत गोपी ने किया था वो शास्त्र थे कि हे भगवान मेरे पति हो जाए। तो आज के दिन से 1 महीना कात्यायनी व्रत है। तो का लोग, बहुत लोग स्त्रियाँ भी करती है। तो क्योंकि हमें ये करना चाहिए कि खास करके दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, क्योंकि ये शिव जी की पत्नी है दुर्गा, और ये अम्बा कहा जाती है उसको भी, इसलिए ये वास्तविक ये जगत की माता है। दुर्गा क्या है, जगत की माता है। जब कोई पुत्र अपने माता के पास जाता है और सही उद्देश्य लेके जाता है, सही चीज़ मांगता है सही भावना से, तो माता क्या करती है, फिर उसको फल प्रदान करती है। और दुर्गा कोई साधारण भगवान की भक्त नहीं है, भगवान के परम भक्त है दुर्गा देवी। भगवान ने कोई बड़ी छोटा सेवा दिया नहीं, पूरे भौतिक जगत को नियंत्रण करने की शक्ति कार्य दुर्गा देवी के पास दी है। कोई भी आदमी जेल से मुक्त नहीं होगा जब तक दुर्गा का परमिशन नहीं होगा। क्या है, जैसे जेल में जाते हैं ना, जेलर के कुपा से वो बाहर निकलेगा नहीं, कितना भागने का प्रयास करेगा, जेलर वापस अंदर डालेगा। वैसे ही दुर्गा देवी जेलर है, भगवान की महान भक्त है। जब भगवान की शरण होगा तो क्या होगा, फिर वो हमें मुक्त करिए। तो ये कात्यायनी देवी को व्रत गोपी ने कर रहे थे, और उसके बाद 1 महीने के बाद वो स्नान करने गई यमुना में, और वहाँ स्नान करने के पश्चात निर्वस्त्र होकर वो स्नान कर रहे थे, क्योंकि कपड़ा नहीं थे। तो कृष्ण
रुपये के हृदय को जान लिए थे कि ये व्रत किया है, अब व्रत तोड़ने का भी समय आ गया हो, तो फिर भगवान ने चिरण लीला की, वस्त्रारण लीला की, क्योंकि वो 1 महीना प्रार्थना कर रहे थे। गोपियाँ कांता ने व्रत किया था कि हम कृष्ण हमारे पति रूप में प्राप्त हो जाए। और जब वो महीने का अंत हो गया और व्रत छोड़ने का समय आएगा, तो वो गोपियाँ यमुना में स्नान कर रहे थे। तो कृष्ण ने फिर उसका हृदय का अंतर समझ गए और फिर भगवान ने उनको कृपा प्रदान की। तो आज के दिन से अश्विनी माघ से ये कात्यायनी व्रत चालू हुआ है। तो खास करके स्त्री बहुत करती है, तो माता लोग ये करना चाहिए। हमें करना तो भगवान का शरण ले तो कुछ करने की जरूरत नहीं, मगर गोपी का स्तर अलग था, तो हमें कुछ बहुत ही इच्छा नहीं मांगना है। जब गोपी का स्तर हम होगी और इस प्रकार की भावना से हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये व्रत करेगा तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का प्रश्न टीका टिप्पणी है तो कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय।